नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एसओजी ने जो सबूत रखे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो खुलासे किए, ये सारे खुलासे आज से 6 साल पहले एग्जाम सारथी के इसी चैनल पर हमने कर दिए थे। जी हाँ दोस्तों, साल 2018 से ही जब से हमारा चैनल इस्टेब्लिश हुआ है, तब से राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं में जो घोटाले हो रहे थे, उनका एक-एक करके हमने खुलासा किया था। 2018 में आरएस की जो भर्ती हुई, उसके बाद एलडीसी की जो भर्ती हुई उसमें टाइपिंग करवाई गई पिछले दरवाजे से। साथ के साथ जिन भर्तियों के बारे में एसओजी ने आज खुलासा किया, केवल 3 भर्तियों के बारे में बताया। लैब असिस्टेंट, महिला सुपरवाइजर और कृषि पर्यवेक्षक। इन 3 भर्तियों के बारे में एडीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुलासा किया। जबकि दोस्तों, न केवल इन भर्तियों के बारे में बल्कि आरएस जैसी बड़ी भर्तियां जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसमें प्रीलिम्स की ओमार बदली जा सकती है, मेंस की कॉपियां चेंज की जा सकती है या मार्क्स बढ़ाए जा सकते हैं, इंटरव्यू में मार्क्स बढ़ाए जा सकते हैं। ये सारी चीजें हमने तब बताई थी जब वसुंधरा सरकार लगभग जाने वाली थी और बाद में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। लेकिन दोस्तों, अगर आज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर नहीं करते हो हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। अगर आप भी एक मेहनती बेरोजगार युवा हो और ये वीडियो आप तक पहुंच गया है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा आपको ग्रुप्स में शेयर करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बातें पहुंचे और लोग जागरूक हो कि वाकई में हमने जो खुलासे किए, जो बार बार हमने वीडियो के माध्यम से बताया कि किस तरीके से राजस्थान की भर्तियों में घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, लेकिन किसी ने भी विश्वास नहीं किया। आज एसओजी ने जब 3 भर्तियों का खुलासा किया, तो पता चला कि जो घोटाला करने वाले थे, वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के गठन से लेके अभी तक उसके अंदर बने हुए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि जो बेईमान लोग हैं, घोटाला करने वाले हैं, वो पिछले 10-15 सालों से लगातार बोर्ड में बने हुए हैं, तो उन्होंने कितनी भर्तियों में ओमार घोटाला किया होगा, कितने पेपर बेचे होंगे, कितनी सीटें बेची होंगी और कितनी बड़ी-बड़ी मछलियां इसमें और भी आ सकती है। मुझे पता है कि एसओजी की जैसे ही जांच आगे बढ़ेगी, किसी बड़े नेता का नाम आएगा, वैसे ही हमेशा की तरह या तो ये जो एडीजी वगैरह है एसओजी में ट्रांसफर हो जाएंगे, मामले को दफन कर दिया जाएगा, रफा दफा कर दिया जाएगा, क्योंकि यही होता है हर बार। दोस्तों, हमने ऐसा ही भर्ती से पहले भी बताया था कि कैसे पेपर लीक हुआ, लेकिन उसमें उस समय कोई आवाज नहीं उठी। बाद में धीरे धीरे जब चीजें सामने आई निकल करके, तब जाकर के वो भर्ती आज रद्द होने की कगार पर है। लेकिन जब हमने खुलासा किया था तब तक मीडिया में कहीं पे भी नहीं था कि एसआई का भर्ती का पेपर लीक हुआ है या उसमें घोटाला भी हुआ है क्या कोई। इसी तरीके से आरएस 2021 के बारे में आज भी हम कह रहे हैं कि उसमें न केवल प्रीलिम्स में घोटाला हुआ था, मेंस में भी घोटाला हुआ। दोस्तों, इसके अलावा 2018 की भर्ती तो पूरी तरह जो आरएस की भर्ती थी, वो पूरी तरह एक मान के चल सकते हो एक घोटाला ही थी। उसमें प्रीलिम से लेकर मेंस और इंटरव्यू तक घोटाला हुआ था। एलडीसी 2018, उसके अंदर दोस्तों टाइपिंग के अंदर 50 ऐसे लोगों को रीटाइपिंग करवाई गई थी। हो सकता है उसमें से कुछ जेन्युइन भी हो, लेकिन उसमें ज्यादातर लोग सिफारिशों से रीटाइपिंग करवाई थी। उसमें उन्होंने सिफारिश लगा करके अपनी रीटाइपिंग करवाई और फिर आगे उन्होंने सिलेक्शन लिया। ऐसे ही दोस्तों लैब असिस्टेंट की भर्ती की बात हुई जो अभी एसओजी ने बताई, आगे सबूत रखेंगे दोस्तों कि जो वो बातें हमने 6 साल पहले कह दी थी वो आज एसओजी बता रहा है। दोस्तों, यहाँ पर एसओजी ने अपनी ये जो रिपोर्ट दी है, इसमें देख सकते हो प्रेस नोट में कि जो महिला अधिकारिता सुपरवाइजर की भर्ती 2018, प्रयोगशाला भर्ती 2018, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 में फर्जीवाड़ा। इसमें 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और इसके अंतर्गत जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर के श्री विशाल बंसल ने ये बताया है कि इन इन 3 भर्तियों में जो है फर्जीवाड़ा करके परिणाम को दूषित किए जाने का जो है साबित हुआ है। अब दोस्तों, इन तीनों ही भर्तियों परीक्षा हेतु 3212 पदों के लिए 9,40,000
38 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। 2019 में परीक्षा आयोजित हुई और परीक्षा परिणाम तैयार करने हेतु ओमार सीट्स की स्कैनिंग और डाटा प्रोसेसिंग का गोपनीय कार्य जो आउटसोर्स करके जो फर्म थी राबो लिमिटेड नई दिल्ली, इनको सौंपा गया था। और दोस्तों इसमें जो लोग सम्मिलित पाए गए हैं वो लोग राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में पदस्थ तत्कालीन सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर उपनिदेशक तकनीकी प्रमुख संजय माथुर, इसमें जो कि संपूर्ण ओएमआर स्कैनिंग और परीक्षा परिणाम तैयारी करने की प्रक्रिया के प्रभारी थे, जो कि हमने पहले ही आपको बता दिया था। एसओजी की प्रेस से पहले ही जो वीडियो हमने जारी किया था उसमें भी बता दिया था कि ये व्यक्ति जो है किस प्रक्रिया के तहत इसमें मिली भगत थी। तो इसने अवैध लाभ पहुंचाया अपने परिचित और उन लोगों को जिन्होंने इसको पैसे दिए। संजय माथुर और सह अभियुक्तों द्वारा ओमार सीट की स्कैन कॉपी में फोटोशॉप के माध्यम से सही उत्तर अंकित कर अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों को अत्यधिक बढ़ाया। पूनम माथुर को तो वास्तविक रूप से 63 अंक प्राप्त होने थे, जबकि फर्जीवाड़े के माध्यम से उसे 182 अंक दर्शाए गए। इसी तरीके से 30 से लेके 50 अंक तक बढ़ा करके 185 से अधिक अंक दिखाए गए। ये पूरी वो लिस्ट है दोस्तों, ये वो पूरी लिस्ट है जहां पर आप देख सकते हो आज कट ऑफ इतनी हाई जा रही है, उसका रीजन। और ये आज से नहीं, पिछले 5-6 सालों से 2018 के बाद से लगातार ही है। खास तौर पर पिछली सरकार में तो बहुत ही ज्यादा था। 35 से 191 कर दिए, 68 से 160 कर दिए, 56 से 208 कर दिए, 63 से 208, 11 नंबर से 159 कर दिए, 2 नंबर आए थे दोस्तों 206 कर दिए, 2.5 नंबर आए थे 190 कर दिए, 43 वाले के 160 कर दिए। हालांकि इनमें अभी तक अभ्यर्थियों के नाम एसओजी ने नहीं दिए हैं, क्योंकि एसओजी के पास उनका लिंक नहीं बैठ रहा है। उनके पास केवल एक सीट आई है, बाकी उनके पास ऐसा कोई लिंक नहीं मिला, इसलिए नाम सार्वजनिक नहीं किए। केवल एक कैंडिडेट देखिए -6 वाले के 259, इस कैंडिडेट को इन्होंने शायद तक डिटेन किया है, या फिर एक अन्य कैंडिडेट और है जिनके अंक जो है 63 से है, जिसका नाम पूनम माथुर बताया जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितने कितने अंक बढ़ाए गए, ये एसओजी ने दिए दोस्तों। ये कोई ऐसे वैसे लिस्ट नहीं है, एसओजी ने अपनी रिपोर्ट में दी है 38 कैंडिडेट्स की। यहाँ पर आप देख सकते हो 9 नंबर वाले के 259 कर दिए गए। कितना बड़ा बड़ा घोटाला किया गया दोस्तों। अभी भी अगर आपको लगता है कि कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, आप आवाज नहीं उठा रहे हो, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अभी भी आपके पास मौका है। एक बड़े जन आंदोलन की आवश्यकता है दोस्तों, क्योंकि जब तक आप चुप बैठे रहोगे तो आपके अधिकारों का, आपके हक को ऐसे ही मारा जाता रहेगा। ये देखिए सादान खान जो मुख्य अभियुक्त इसमें एक पकड़ा गया है, इसके साथ विनोद कुमार गौड़, पूनम माथुर ये अभियुक्त है। संजय माथुर जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में तत्कालीन उपनिदेशक सिस्टम एनालिसिस, प्रवीण गंगवाल प्रोग्रामर है, ये अभी भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में। अनुसंधान से ये प्रमाणित भी हुआ है कि उक्त कार्मिकों ने न केवल अपने परिचित अभ्यर्थियों को चयनित कराया, बल्कि आउटसोर्स फर्म के कर्मचारियों के माध्यम से अन्य अभ्यर्थियों में कूट रचना के बदले लाखों रुपए की अवैध वसूली की। इनके विरुद्ध 420, 467, 68, 71, 120 बी और 1992 जो अधिनियम राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम, साथ के साथ 3 5, 6 और सूचना प्रौद्योगिकी की धारा 66 और 68 बी के अंतर्गत अनुसंधान जारी है। दोस्तों ये है सादान खान, विनोद कुमार गौड़, पूनम माथुर, संजय माथुर, प्रवीण गंगवाल। दोस्तों ये एसओजी ने ये डाटा जारी किया है, हमने अपनी तरफ से नहीं किया है। एसओजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीजें सार्वजनिक की है। तो दोस्तों अगर इतना सब कुछ जानने के बाद आपको लगता है कि सारी चीजें जो है वो पारदर्शिता से हो रही है, तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा। अभी भी आपको ऐसा विश्वास है तो। बाकी हमने तो शुरू से कहा है कि चाहे आरपीएससी हो, चाहे आपका आरएसएम एसएसबी, ये जो बोर्ड है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, इनकी कम से कम हम देख रहे हैं 2018 से कम हमने नोटिस किया है, सारी चीजें हमारे पास आई है कई लेवल पर, जो कि हम शायद आपको बता भी नहीं सकते कि जो भर्तियां हैं वो जब भर्ती आती है उससे पहले ही फिक्स हो जाता है मामला कि कितने सीटें बेचनी है।
और कोटा जो है मंत्रियों का, नेताओं का कोटा, एक गुप्त कोटा निकल जाता है कि भाई मेरे इतने लोगों को सिलेक्ट करना है, इतने इतने पैसे जो है, सारी चीजें तय होती हैं दोस्तों। लेकिन यही है कि उनका कुछ, हमारे पास एक फिजिकल वो कह सकते हैं कि प्रूफ नहीं रहता है। वो सारी चीजें हमें पता होती है लेकिन उसका प्रूफ हमारे पास नहीं होता जिससे कि हम उसको साबित कर सकें। उसी के चलते जो है ये लोग बचे हुए हैं। आरपीएससी में जो आरएस की भर्तियां हुई दोस्तों, आज हम फिर से बता रहे हैं, अगर 2018 से ही मान के चलें तो 2018 और 21, 2021 दोनों भर्तियां पूरी तरीके से फर्जीवाड़े में हुई और इनमें 50% कैंडिडेट दोस्तों, आज हम बड़ा दावा कर रहे हैं, 50% कैंडिडेट जो आरएस में सिलेक्टेड हुए हैं, इंक्लूडिंग टॉपर्स, कुछ तो टॉप 10 में भी हैं जो आज आरएस के पद पर काम कर रहे हैं दोस्तों। हमारे पास सबूत है लेकिन ऐसे सबूत नहीं है जिसके आधार पर हम कोई ये कह सके, एसओजी को दे सकें या बता सकें कि ये ये कैंडिडेट जो है फर्जीवाड़े में शामिल है। लेकिन हमारे पास जो सबूत है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं, दावा कर सकते हैं कि ये 50% जो आरएस 2018 और 2021 की भर्ती में सिलेक्ट हुए वो फर्जी हैं दोस्तों। और उनमें से कुछ तो टॉप 10 में आरएस भी बन चुके हैं दोस्तों। तो अब तो वो एसओजी को तय करना है कि वो किस तरीके से जांच करके, कार्रवाई करके वहां तक पहुंचे, क्योंकि इन लोगों के पीछे बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े मंत्रियों और यहाँ तक ये भी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्रियों तक का सपोर्ट है। इसलिए कुछ चीजें नहीं बताई जा सकती। लेकिन दोस्तों, आरएस भर्ती का हमने आपको बता दिया। जब आरएस जो राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है, प्रतिष्ठित सेवा है, उसमें इतना बड़ा घोटाला हो सकता है, तो बाकी की भर्तियां तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप यकीन नहीं करेंगे कि जो एसआई भर्ती है जिसमें 850 पद थे, और उसके रद्द करने न करने पर इतनी सरकार और विपक्ष क्यों अड़े हुए हैं कि रद्द करें नहीं करें, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर करोड़ों का लेन देन हुआ है। और करोड़ों का लेन देन इस तरीके से हुआ है, पक्ष और विपक्ष दोनों के कोटे में वो करोड़ों रुपया गया है। इसीलिए पक्ष भी नहीं चाहता कि रद्द हो, विपक्ष भी नहीं चाहता कि रद्द हो। खाली दुनिया को दिखाने के लिए, वोट लेने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं ये लोग, नेता लोग। बाकी होना जाना कुछ नहीं है। कोर्ट्स में भी क्या होता है वो हमसे कुछ छुपा नहीं है, लेकिन कई चीजें जो हैं सार्वजनिक रूप से कहनी उचित नहीं होती है। इसलिए जब तक कोई बड़ा जन आंदोलन नहीं होगा तब तक दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। और ये जन आंदोलन तभी हो सकता है जब आप हमारे इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं, व्हाट्सएप और अन्य जो भी सोशल मीडिया आपके यूज करते हो आप अकाउंट्स, उन पर जाकर के शेयर करें। धीरे धीरे करके सही, एक एक करके लोग हमसे जुड़ेंगे। और जो पिछले 7-8 साल से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ये जो भर्तियों में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसकी वजह से जो असली मेहनती युवा है वो बेरोजगार बैठे हैं घरों में। आप देख रहे होंगे जिनके 90-90%, 80-80% थे वो घर पे बैठे हैं, लेकिन 60-70% वाले या 50% वाले सेकंड डिवीजन वाले कैंडिडेट जो लड़के साथ के थे वो नौकरियां लग गए। वो अपनी मेहनत से नहीं लगे हैं दोस्तों, कुछ एक अपवाद हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर फर्जीवाड़ा करके लगे हैं दोस्तों। आप अपने आसपास भी देख सकते हैं। आप सोचेंगे कि यार ये ऐसा अपना एक साथ का लड़का था जो पढ़ाई में कभी होशियार नहीं था, पढ़ाई में जो कभी मन नहीं लगता था जिसका, या जो उल्टे सीधे कामों में लगा रहता था, वो व्यक्ति सरकारी नौकरी में अचानक से लग गया। आपको भी थोड़ा सा अ, ऐसा लगता होगा, आश्चर्य होता होगा कि ये व्यक्ति अचानक से होशियार कैसे हो गया। होशियार नहीं हुआ दोस्तों, वो होशियार दूसरे तरीके में हो गया जिस तरीके को आप जानते भी नहीं है। वो उस तरीके, उस जुगाड़ के माध्यम से लगा है दोस्तों। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी बेरोजगारी बनी रहे, आने वाली भर्तियों में यही सिस्टम चलता रहे, कट ऑफ हाई पे हाई जाती रहे, तो आप बैठे रहो चुपचाप, वीडियो देखो और एंजॉय करो। नहीं तो अगर आप वाकई में जन आंदोलन चाहते हो तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि कम से कम राजस्थान की 50% जनसंख्या तक ये वीडियो पहुंचे और लोग आवाज उठाने लग जाए अपने अपने तरीके से इस भ्रष्टाचार के खिलाफ।
दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।